आज की वीडियो में अपने घर के कामों की रूटीन शेयर करूंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह आँख खुलते ही कामों की लंबी सी लिस्ट सामने होती है। किचन के एक बर्तन है, कपड़ों का ढेर है, सफाई है, खाना बनाना है, कपड़े इस्त्री करना है, ना जाने कितने घर के छोटे छोटे काम होते हैं। और ना दिन में हमारे एक ही सवाल होता है, आखिर ये सारे काम एक दिन में कैसे मैनेज करूँगी। अगर आप भी चाहती हैं सारे घर के काम भी हो जाएं और हमें रेस्ट के लिए टाइम भी मिल जाए, तो बच्चों को और हस्बैंड को भेजने के बाद आपका फिर से सो जाना अपने टाइम को गवा देने के बराबर होगा। कपड़ों को वॉश करने के बाद मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई और इधर बच्चों ने मुझे फरमाइश की थी कि फ़ौरन ही हमारे लिए सैंडविच तैयार करें। मैंने बच्चों को सैंडविच तैयार करके दिए। तो जब मैंने अपने लिए एक पराठा बनाना था तो गैस चली गई थी। फिर मैंने फ़ौरन ही सिलेंडर निकाला और उसमें एक क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पराठा तैयार किया। सिलेंडर मुझे यूज़ करने में इतनी खौफत होती है, पता नहीं क्यों। तो मैंने फिर इतना मज़े का पराठा बनाया, वो मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैंने बहुत सारे घर के काम करने वाले पड़े थे, वो मैंने किए। मैंने फ़ौरन ही अपना फ़ैन बंद कर दिया क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। और मैंने अब गर्मी में ही बैठकर अपनी वॉइस कर रही हूँ ताकि अपनी आवाज़ को क्लियर कर सकूँ। सुबह जल्दी उठिए और अपना रूम नीट करने के बाद फ्रेश होकर नाश्ता ज़रूर करें और डेली बेस पर लॉन्ड्री का एक स्लॉट ज़रूर लगाएं। इससे कपड़े जमा नहीं होंगे, गंदे कपड़ों का ग्लिडर और इनको संभालने का झंझट नहीं होगा और ना ही लॉन्ड्री के लिए लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। वीक में मैं 1 या 2 दफ़ा लाजमी मशीन लगाती हूँ। कपड़े ड्राई हो जाएं तो फ़ौरन ही उतार लें और उतारने के बाद बजाय कुर्सी या सोफ़े पर रखने के आप फ़ौरन ही तय लगाएं और तय लगाकर अलमारी में लाजमी रखें। यही एक सलीका होता है औरत का। जल्दी से कपड़े समेटने के बाद मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई क्योंकि मैंने करी के लिए सामान बनाना था। यूँ ही मैंने करी का सामान बनाया तो फ़ौरन ही गैस आ गई, तो मैंने फ़ौरन ही चूल्हे पर करी बनाना शुरू कर दी। आज मैंने सफाई नहीं की क्योंकि आज काम का भी झंझट बहुत था। तो मैंने फ़ौरन ही सोचा कि क्यों ना कमरे की आज डस्टिंग वगैरह कर ली जाए। पर्दों को काफ़ी दिन हो गए थे मैंने झाड़ा नहीं था, अच्छी तरीके से मैंने झाड़ना शुरू कर दिया। यहाँ एक बात मैं कहूँगी कि अपनी रूटीन में एक काम से ज़्यादा हो ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा काम कैसे होगा। बस हमें ना अपने सामने मौजूद पहले काम पर फोकस करना चाहिए। एक होम मेकर जो सुबह से शाम तक सिर्फ काम काज नहीं करती बल्कि अपने घर को संवारती भी है और सजाती भी है और मेंटेन करके भी रखती है और सबकी खुशियों का भी ख्याल रखती है। जबकि दिन भर की थकावट के बाद इसकी शाम किस तरीके से गुजरती है, जिससे वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ढेर सारी खुशियाँ बखेरने के काबिल होती है। ये मेरी बेटी की स्टडी टेबल है। इसमें बैठकर वो अपना समर वर्क और अपने कलर्स करती है और खेलती भी है माशाल्लाह से, और चीज़ें भी बिखेरती है जो मुझे डेली बेस उसकी चीज़ें समेटनी पड़ती हैं। तो आज उससे मैंने कहा था कि सारी चीज़ें समेटना वैसे आदत हो जाएगी आपको बिखेरने की, तो माशाल्लाह से आज बिल्कुल उसने नीट कर दी। आज मैंने अपने ड्रॉ को भी साफ़ किया तो उस ड्रॉ में मुझे ये बुक मिली। ये बुक काफ़ी पुरानी मेरी थी लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही थी, मैं रख कर भूल गई। तो आज मैंने ये सफाई की तो जितनी भी पुरानी चीज़ें थी मेरी इस ड्रॉ में, पुरानी बुक्स थी, वो सारी मैंने निकाली और उसको एक साइड पर किया। और जो मैंने अपनी न्यू बुक्स रखी थी वो इस शॉपर में रखती ताकि मुझे मालूम हो कि इस शॉपिंग बैग में मेरी बुक्स पड़ी हुई है। तो फिर उसके बाद मुझे किचन में आना था और उसके बाद अब मैं पकौड़े बना रही हूँ और साथ साथ करी को भी देख रही हूँ। माशाल्लाह मेरी करी तैयार हो गई है और साथ मेरे पकौड़े भी तैयार हो गए हैं। मेरे बच्चे पकौड़े के बगैर करी खाते नहीं है। वो कहते हैं कि मामा करी ना बनाया करे अगर पकौड़े नहीं बनाने तो तो फिर मैं कहती हूँ चलिए पकौड़े तो खाएं ना, करी के साथ साथ आप पकौड़े भी खा लिया करें साथ मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी थी, यानी एक ही टाइम में 2 काम होते हैं तो फ़ौरन करें। तो वैसे ये भी अच्छा है कि ये गैस की वजह से हमको आदत हो गई है 1 घंटा में सारे काम करने के। नहीं तो पहले क्या होता था, हांडियाँ बना ली और फिर रोटियां बनती थी। अब ये होता है कि गैस चली ना जाए तो फ़ौरन रोटियां भी साथ ही बना लेते हैं इस रूटीन की वजह से मुझे लगता है कि हम सबको पता है कि कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन सा बाद में। ये सॉफ्टी बहुत ही अच्छी और नरम थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने बाय कर ली और साथ ही मैंने अपनी बेटी की भी एक ले ली। तो इन सॉफ्टियों की वजह से हमारे पाँव बहुत महफूज हैं, बहुत लाइट वेट है इनों का वेट। तो शाम को मैंने चावल बॉयल किए, करी के साथ मैंने रात को वाइट चावल बना लिए थे
क्योंकि वाइट चावल करी के साथ अच्छे लगते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी मुझे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए ना भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।